नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा के लिए आज के सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु नोट्स 5 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले देखिए दोस्तों, ऑलरेडी आपका क्लास नोट्स आपका 4 तक आपको डिस्कस करा दिया गया है। जो नए छात्र हैं प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। और जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो जो आपका बैच आपका प्रारंभ किया गया है 19 आपका जुलाई को। देखिए इसका जो नोट्स है आपका ये अपडेटेड आपका नोट्स है, जो एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या है कि जो आपका इस नोट्स को प्रिपेयर किया गया है, इसके जस्ट बाद जो आपका फिगर दिया गया है ये बिल्कुल आपका क्या है कि फिगर के साथ आपका थ्योरी आपको दिया गया है, जो समझने में काफ़ी आपका कंफर्टेबल रहेगा और एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस नोट्स को देखेंगे तो इसके पहले मैंने आपको थ्योरी वाला दिखा भी दिया था कि इस बार कुछ आपका खास आपका नोट्स रहने वाला है और जो काफ़ी बेहतर तरीका से आपका प्रिपेयर किया गया है। तो इसको आप सभी लोग जरूर एक बार निकलवा करके जो है सामने रख करके रिवीजन करें। और टू द पॉइंट आपका जो छोटा छोटा आपका पॉइंट दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप सभी लोग अवश्य निकलवा लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। आइए फ्रेंड्स आज के इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और थ्योरी के जस्ट बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है क्लास बाय क्लास करके इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज देखेंगे तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए यहाँ से हमारा पहला जो प्रश्न आपका शुरू होगा ये आपका लेवल 1 का होगा। क्लियर है? तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये अब अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए आंसर बताइए किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो हमारा देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया। बताइए, कहा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान ने कब स्वीकार किया है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये दोस्तों आपके 22 जनवरी 1947 को किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रतिबंधित करता है। चलिए आंसर फटाफट आप सभी लोग लगाते चलेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का उद्देश्य का कहा जा रहा है कि प्रतिबंधित करता है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। बी अगर आपने यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ये सभी क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार आपको रिपीट करके आपको रट लेना है। यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि हम भारत के लोग हैं शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी एसआई के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा है। इसके अलावा दोस्तों आपका एसआई का जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 2019 का पेपर, वहाँ पर भी पूछा है। और साथ ही आप देखेंगे तो आगामी एग्जाम में भी पूछने की संभावना है, ये आपकी प्रबल है। कहा जा रहा है कि हम भारत के लोग हैं, कहा जा रहा है कि इसका जो प्रयोग है भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1976 में आपका जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। साथियों कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा कहा जा रहा है कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदल कर कहा जा रहा है कि संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया है। और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदल कर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो आपका किया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में आपका किया गया है, जिसे दोस्तों भारत के जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके आपका 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसका प्रभाव जो है ये हमारे भारतीय संविधान पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। इस कारण से क्या है कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसे भारतीय संविधान का मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देशिका में, यह आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये दोस्तों के एम मुंशी के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर आपका डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा।
और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जो भी छात्र बिहार एसआई का क्लास लेना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। जैसा कि आप फ्रेंड्स देखेंगे तो मात्र आपको 99 में आपका ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी और जो है खान जीएस रिसर्च सेंटर का कंप्लीटली आपको A to Z आपका कोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है। जो आपका कंप्लीटली आप देखेंगे तो जो आपका 3000 का टोटल आपका कोर्स है, ये मात्र आपको 99 में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी छात्र इसको लेना चाहते हैं, आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। A to Z आपको चीज़ें आपको बता दी जाएगी। क्लियर है? तो आप सभी लोग फटाफट नंबर को नोट डाउन करेंगे और कॉल एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि दरोगा बेहतर तरीका से आपको क्लियर कराए जा रहे हैं। जो कि आपके दोस्तों बैच आपका प्रारंभ हुआ है आपके 19 जुलाई को। A to Z आपको मटेरियल्स भी आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे आपका खान सर और इसके अलावा आपका ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का A to Z आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस आपका टेस्ट है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आपका पेपर कंडक्ट जितनी भी आपका टेस्ट का हुआ है ओवरऑल आपका सभी कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा जो नोट्स भी आपका दिया गया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेहतर तरीका से इसमें आपका टू द पॉइंट आपके सारे मटेरियल्स को आपका जो है इसमें आपका दिया गया है, जो काफ़ी बेहतर है। इसको आप सभी लोग निकलवा करके एक बार सामने रख करके जरूर रिवीजन करेंगे। और जो भी कंप्लीटली आपका पैड ग्रुप में आपको क्लास चलाए जा रहे हैं, उसी का जस्ट आपका क्या है कि जो आपका क्लास होगा उसी का यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्लस आपको टेस्ट लगवाए जाएंगे, ताकि आप बेहतर से बेहतर आप जो है कर पाएँ। इसके अलावा जो भी छात्र हैं, अगर आप बीएसएससी के लिए भी ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे। इसका भी फी आपका 99 है, जिसमें कि दोस्तों आप बेहतरीन तरीका से A to Z आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। इसके अंतर्गत क्या है कि जितनी भी आपका मार्केट में आपका बुक है, चाहे आपका बिहार दरोगा को है या फिर आपका बीएसएससी का हो, A to Z आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वन लाइनर फॉर्म में, प्लस यूथ पब्लिकेशन का, जिसका क्वेश्चन के नीचे जस्ट आपको आंसर दिखता है और उसमें डिस्कशन भी काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको दिया रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको चलाए जा रहे हैं। तो फटाफट आप सभी लोग, देर किस बात की, तो फटाफट आप सभी लोग इसमें ज्वाइन करेंगे। तो नंबर को नोट डाउन करेंगे 7050513705 पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि ऐसे एक संक्षिप्त कहा जा रहा है कि परिचयनात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शन उद्देश्य सिद्धांतों और कहा जा रहा है कि दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये आपके प्रस्तावना कहलाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहे हैं संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में कहा जा रहा है कि परिलक्षणित होती है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्श को दर्शाता है। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं और भावनाओं को दर्शाता है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसी कारण से क्या है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। फ्रेंड्स याद रखेंगे भारतीय संविधान किनके द्वारा स्वीकृत है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, भारत की जनता द्वारा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। चलिए फटाफट आंसर करते चलेंगे। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो हमारा सही आंसर है भारत की जनता में। डी आपके यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में लौकिक कहा जा रहा है कि सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, हम भारत के लोक शब्द से। तो यहाँ पर आपका डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को रिपीट करेंगे। भारत में लौकिक कहा जा रहा है कि सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो हम भारत के लोग हैं इन शब्दों से। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो फ्रेंड्स अभी ये मैंने आपको जस्ट रिवील भी कराया हुआ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देशिका। ऐसे अगर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो भारतीय संविधान का आत्मा जो कहलाता है आर्टिकल आपका 32 कहलाता है। क्योंकि जो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 है, ये दोस्तों आपका क्या है कि किसी प्रकार का जो है आपके जो है फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो आर्टिकल आप 32 के साथ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जबकि आप देखेंगे तो आर्टिकल आप जो है 226 के तहत आप जो है उच्च न्यायालय आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का प्रावधान है, जिस कारण से क्या है कि मौलिक अधिकार का हनन होने के कारण से आर्टिकल आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। इसी कारण से दोस्तों इसे भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इतने पॉइंट को यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो ये हमारे कहाँ पर निहित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। ये आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में लैंगिक कहा जा रहा है कि भारत में
कहा जा रहा है कि लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहा जा रहा है कि प्रारंभ होता है। तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग हैं। ये क्वेश्चन सबका रिपीट किया गया है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। राज्य नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि किस पर डिपेंड है? तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो खास करके ये आपके आपका VVI क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी बार आपका रिपीट किया गया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि सभी एग्जाम को यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे जो करेंटली एग्जाम आपके कंडक्ट हुए रहते हैं लेवल का, उसमें आपका जो है अटैच किया गया है। तो ये बाकी आपका जो है आपके ज्ञान बिंदु GS अकेडमी जाने। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या है कि जैसे कि मान लिया जाए कि सभी को अगर मेंशन किया जाता है तो फिर पेज की संख्याएं बढ़ जाती है, इस कारण से मेंशन नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन आपका बराबर आपका रिपीट किया गया है तो इसको मैं हाईलाइट करते चलूंगा, इसको आप सभी लोग देखते चलेंगे। बाकी जो SI का आपका क्लास चल रहा है, थ्योरी आप सभी लोग जरूर करने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों थ्योरी के बाद अगर आप इस क्लास को अटेम्प्ट लेंगे तो लगभग क्वेश्चन आपसे जो है बन जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर जो है इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, क्योंकि मैं नामात्र आपके फी में जो है सारी चीज़ें आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फटाफट नंबर को नोट डाउन करके और फटाफट आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आप समय से पहले सारी चीज़ों को आप क्लियर कर पाएँ। और आने वाला जब आपके अक्टूबर के आपके फर्स्ट वीक से संभवतः आपके वैकेंसी आपके आ ही जाएंगे, तो वहाँ पर क्या है कि आप जो है कम समय में फिर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा करके जो है खुद को इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कोर्स आपको थियोरटिकल आपको सभी आपको पढ़ने चाहिए, ताकि आप बेहतर कर पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में किया गया है। इसके अलावा देखिए हमारा प्रश्न पूछा जाता है कई बार 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गणराज्य, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? पिछले कक्षा में हम लोगों ने इसको कवर भी किया हुआ है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। ये अगर आपने दोस्तों यहाँ पर लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ें कि जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि राज्य स्तर पर किसी प्रकार का यहाँ पर धर्म की प्रधानता नहीं है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इस कारण से हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में, सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में शोधित किया गया है, घोषित किया गया है? तो देखिए याद रखेंगे आपका सही आंसर हो जाएगा एक प्रसंभूत जो है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में इसे घोषित किया गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार SI के एग्जाम में रिपीट किया गया है। फ्रेंड्स याद रखना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक आपका दोस्तों प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है ये कौन से अमेंडमेंट के तहत? तो ध्यान रखेंगे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था अखंडता, डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर लगाएंगे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो आंसर लगाएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि सारी चीज़ें आपका कवर होते चलेगा। बाकी रिवीजन के लिए पीडीएफ आपको लेना है, जो कि पैड ग्रुप में आपको कंप्लीटली प्रोवाइड आपको किया जा रहा है, खानसर का भी और ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का भी। तो यहाँ से क्या है कि आपको सारी चीज़ें आपका कवर हो जाएगा बेहतर तरीका से, और निश्चित रूप से आप बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे, क्योंकि टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आप सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे बेहतर तरीका से, और समय से पहले दोस्तों आपको क्लियर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार संशोधित किया गया है, तो हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। देखिए याद रखना, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है राज्य में। कहा जा रहा है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। फ्रेंड्स याद रखेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका में टोटल 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पर 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्थाएं होती है, तो हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था भारत एक है। चलिए आंसर लगाएंगे दोस्तों। तो भारत एक प्रकार का क्या है, तो भारत एक दोस्तों आपका धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ पर हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। दोस्तों याद रखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उदारवादी, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा जा रहा है कि इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है 1973 में केशवानंद भारती के केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा और याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है आर्टिकल आपका 368 के तहत आपका किया जाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संविधानिक संशोधन किया, और कहा जा रहा है कि संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता को शामिल किया। तो ये बताना है किस संविधान संशोधन के तहत, किस आर्टिकल के अनुसार। तो दोस्तों याद रखना है ये जो आपका किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत, क्योंकि भारतीय संविधान में किसी प्रकार का संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत आपके किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का आपको चयन करना है। तो देखिए भारत एक जो है दोस्तों आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आपको आंसर हिट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार है, यानी आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा जा रहा है कि प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से, सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपके बिहार पुलिस एसआई के अंतर्गत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है।
भारत की संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण नहीं है। हालांकि दोस्तों आप देखेंगे तो भारत राज्य एक जो है लोक कल्याणकारी है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा और यही यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा रहा है उद्देशिका में नहीं है, तो उद्देशिका में आपका समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, ये आपका जो है प्रभु जो है आपका प्रभुसत्ता जो है प्रभुत्ता संपन्न है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती। और दोस्तों याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो चर्चा है ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत आपको दिया गया है कि भारत के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट का होगा। चलिए लेवल हम लोग 2 में एंटर कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर बताएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, 100% आपका राइट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है भारतीय संविधान का उद्देशिका प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया है, ये दोस्तों आपका गलत है, हमें गलत छांटना है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि HC मुखर्जी को भारतीय संविधान के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, बिल्कुल हमारा ये सही दिया गया है। अगला दोस्तों कहा जा रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम सरकार के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ये सभी फ्रेंड्स हमारा जो है बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। फ्रेंड्स याद रखेंगे भारतीय संविधान का अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जबकि अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि 24 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं थे। फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन एक बार आपको देख लेना है कि ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, एक बार ऑप्शन आप सभी लोग देखिए। चलिए देख लिया आपने, चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 24 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं था। तो देखिए आपका समाजवादी दोस्तों आपका शामिल था, इसके अलावा दोस्तों आपका पंथ निरपेक्ष आपका शामिल था, अखंडता भी आपका दोस्तों शामिल था। ध्यान रखना यहाँ पर गणराज्य दोस्तों आपका शामिल नहीं था। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा आपका 1, 2 और आपका यहाँ पर 3 आपका सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 1, 2, 3 आपका होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या किया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं दिया गया है कि जो है आपका भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेखित किया गया है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा जा रहा है कि कितने प्रकार का न्याय, कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और कहा जा रहा है कि भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेखित किया गया है। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है। आइए देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन आपको पहला दिया गया है समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू जो है संविधान के अंश नहीं थे, तो बिल्कुल हमारा पहला ही सही हो जाएगा। इसको एक बार आप लोग रिपीट करिए। कहा जा रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू संविधान के अंश नहीं थे, ये बिल्कुल आपका दोस्तों करेक्ट दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आपका सही है, बाकी आपका तीनों यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, ग्राम स्वराज नहीं जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता ये बिल्कुल हमारा जोड़ा गया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये नहीं जोड़ा गया है। तो हमारा 1 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे आप जब अच्छे तरीके से इसको आप याद रखेंगे और थ्योरी का जो आपका क्लास दिया गया इसको आप करेंगे, तो लगभग क्वेश्चन आपका यहाँ से दोस्तों आपका बन जाएगा। क्योंकि जो लेक्चरल वाला क्लास होता है इसमें आप बेहतर तरीक़ा से आप सारी चीज़ों को आप कवर करेंगे और पुनः आपको यहाँ पर लगा करके जो है आकर के आपको लगाना है, ताकि आपको ये पता चले कि आपने कितना सीखा
और कितना आपने नहीं सीखा, क्योंकि जब तक आप थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव आपसे जो है नहीं हिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ने से किसी भी एग्जाम को करेक्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप सभी लोग ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करें, जो आपके ग्रुप आपके चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका कहा जा रहा है कि समावेशन 42वें संविधान संशोधन कहा जा रहा है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन का जो है इसमें समावेशन किसका किया गया है, इसमें अगर दोस्तों आप देखेंगे तो हमारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष का किया गया है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके कहा जा रहा है कि सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के आमुख का कहा जा रहा है कि लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट दिया गया है, कहा जा रहा है कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। तो यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल हमारा सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। अवसर की समानता बिल्कुल सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय की व्यवस्था किया गया है, डी करेक्ट हो जाएगा। इसको अभी आप तुरंत इसको रटिए, अभी आप तुरंत अभी इसको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकता का सिद्धांत, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया है। किसको अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपका जो है आया था भागलपुर जिला के अंतर्गत, तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। देखिए कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम क्या है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे प्रॉपर तरीका से, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट तो याद तो जरूर रखते हैं समाजवादी पंथ निरपेक्ष संप्रभुत्व संपन्न, ये याद रख लेते हैं, लेकिन इसको क्रम तरीका से आपका जो है पूछा गया था और हुबहू क्वेश्चन ये आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर आपका होगा, सबसे पहले तो आपका दोस्तों आपका हो जाएगा संपूर्ण बंधुत्व, संपूर्ण आपका जो है प्रभुत्व आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका समाजवादी आता है। तो देखिए तो पहला तो आपका कट जाएगा, दूसरा भी यहाँ पर आपका कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए आपका जो संपूर्ण आपका जो है आपका प्रभुत्व संपन्न आपका हो जाएगा, फिर आपका समाजवादी आएगा और फिर आपका पंथ निरपेक्ष आएगा, उसके बाद आपका लोकतंत्रात्मक आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एग्जैक्ट आपका आंसर होगा बी आपका होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। आप ये समझिए कि प्रस्तावना में जो जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता जोड़ा गया था, लेकिन दोस्तों गुटनिरपेक्ष का कहीं पर भी चर्चा नहीं किया गया है। तो हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करती है और जो कल्याणकारी राज्य का जो आपका मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक कहा जा रहा है कि वस्तुति कहा जा रहा है कि वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। क्वेश्चन को पुनः रिपीट कर रहे हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक कहा जा रहा है कि वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण जो है आपका प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र और गणराज्य, यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। चलिए आंसर लगाइए। 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या शामिल नहीं था। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अखंडता शामिल नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा जा रहा है कि धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। चलिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा जा रहा है कि धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बम्बई बनास यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका यहाँ पर सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो है आपका संप्रभुता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो विचार की स्वतंत्रता का वर्णन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है, विश्वास की स्वतंत्रता का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। उद्देशिका में फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो आपका समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, जो आपका प्रभुत्व है, संपन्न है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो लोक कल्याण आपका नहीं है, डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। सबसे पहले समझते हैं उल्लेखित क्या है, तो आपका जो है संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, इसके अलावा पंथ निरपेक्ष है, संघीय नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, कहा जा रहा है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं थे। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं था, तो देखिए हमारा यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी शामिल आपका नहीं था। इसके अलावा अगर दोस्तों तो बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये भी आपका शामिल नहीं है, अखंडता भी शामिल नहीं है। लेकिन दोस्तों गणराज्य की अगर बात करेंगे ये आपका शामिल है, तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करना है प्रश्न को आपको रटने का। और थ्योरी का क्लास मैं आपको फिर से एक बार कर रहा हूँ कि थ्योरी का क्लास जो भी छात्र नहीं लिए हैं आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। थ्योरी का जैसे आपका क्लास आपका जो भी चलता है जस्ट उसका यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इस पर क्या जो है आप प्रैक्टिस कर पाएँ और बेहतर तरीका से आप खुद को इंप्रूवमेंट जज कर पाएँ कि आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया और थ्योरी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन जो है बना पा रहे हैं कि नहीं। थ्योरी के बाद क्या है कि लगभग आपके सभी क्वेश्चन आप बनाते चलेंगे। थ्योरी में आपका मेनली जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपका दोस्तों आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी लोग कोर्स को जो है परचेज करके आप सभी लोग आराम से जो है मात्र आपको 99 आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना है। और आप सभी लोगों के हित में ये बनाया गया है पैड ग्रुप आपका। इसमें क्या है कि मेनली जो भी गांव घर से कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना, क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी आपको ऑथेंटिक मटेरियल्स है और ओवरऑल जितनी भी आपका बुक है ये A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे आपका रेलवे है, SSC है, बैंकिंग है, या फिर आप देखेंगे बिहार SSC है, इसके अलावा बिहार आपका दरोगा है। तो जो भी आपका NTPC का अपकमिंग A to Z आपका बुक भी आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब ग्रुप में जुड़ने के बाद अगर आप किसी भी बुक का अगर आप डिमांड करते हैं A to Z आपको यहाँ पर प्रोवाइड आपको किया जाता है, ताकि अन्य जो भी आपका एग्जाम है इसके लिए भी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप इंप्रूवमेंट आप कर पाए। अदर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर फाइट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके जो है काम आ सके। और वन लाइनर फॉर्म में जितने भी आपका मटेरियल है ये सारा कुछ आपका डाला जा रहा है ताकि आप रिवीजन जो है कर पाएँ। बाकी जो भी आपका वन लाइनर फॉर्म में आपका है, इसके अलावा क्या है कि यूथ पब्लिकेशन का कंप्लीटली और घटना चक्र आपका प्रोवाइड कर दिया गया है। और जो ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का दोस्तों आपका 3rd एडिशन का आपका बुक आपका लॉन्च हुआ है, ये भी आपका उसमें आपको डाल दिया गया है, जिसके जस्ट क्वेश्चन के नीचे आपको डिस्कशन दिया गया है। तो वहाँ पर क्या है कि आपका प्रीवियस ईयर जो 1275 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये सारा कुछ आपका डाला गया है। तो इससे क्या है कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर पाएंगे और लगभग क्वेश्चन पर आप जो है प्रैक्टिस भी आप कर पाएंगे। टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक जो है समानता संविधान में आपका जो है प्रत्याभूत है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये सभी क्वेश्चन तो आपको याद हो जाने चाहिए। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी कहा जा रहा है कि जो है व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बंधुता का ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वैधिक स्वरूप क्या है। चलिए आंसर लगाइए, राइट आंसर क्या होगा। पहला कहा जा रहा है कि यह लागू किया जा सकता है, गलत है। सटीक आंसर यहाँ पर आपको लगाना है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वैधिक स्वरूप क्या है, तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा यह लागू नहीं किया जा सकता है, तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा
क्या पूछा गया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरुबारी, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। देखिए पहला दोस्तों कहा जा रहा है कि यह न्यायिक नहीं है। तो ये दोस्तों आप देखेंगे तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर आपका जो है आपका सही कहा जा रहा है, और हमें बताना है कि कौन सा जो है आपका सही नहीं है यानी गलत है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगला कहा जा रहा है कि स्रोत हुआ, कहा जा रहा है कि स्रोत है, और कहा जा रहा है कि ना ही उसकी शक्तियों का निषेध करता है, बिल्कुल हमारा सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया गया है, ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है। प्रस्तावना में केवल अभी तक 1 बार संशोधन किया गया है, इस कारण से हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, और ये किस प्रकार का राइट्स है। तो ये एक प्रकार का हमारा जो है संप्रभुता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को सम्मिलित नहीं किया गया था, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। दोस्तों याद रखना, उद्देशिका की अगर बात करेंगे तो इसमें दोस्तों आपका व्यक्ति का गरिमा का उल्लेख है, राष्ट्र की अखंडता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और समानता का उल्लेख है, राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर देखिए अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल आपका गलत दिया गया है, रॉन्ग दिया गया है, तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो आपका क्लास चला था, ये कम्प्लीटली इसका जितना भी आपका नोट्स था ये मैंने कंप्लीट करा दिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे, और जो भी आपका भी रिसेंटली आपका मटेरियल्स आपका बचा हुआ है काफ़ी जल्दी इसको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप लोग बेहतर तरीक़ा से सारे नोट्स को आप लोग क्लियर कर पाएँ। और जो भी आपका थ्योरी का क्लासेस है कंप्लीटली आपको करते रहना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी डाला गया है, तो टेलीग्राम से आप सभी लोग ज्वाइन कर जाएं, क्योंकि किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन या फिर जो है कोई भी अगर आपको बुक रहता है तो उसको वहाँ पर आपका डाल दिया जाता है, ताकि आप सभी लोग जो है बेहतर वहाँ पर जो है बुक का सेट भी आप लोग लगा पाएँ। बाकी पेड ग्रुप में जो भी आपको ऑथेंटिक मटेरियल है वहाँ पर आपके चलाए जा रहे हैं। बाकी दोस्तों किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना जरूर फीडबैक देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।